फिल्म पठान पर तूफान उठा खड़ा हुआ है। हमारे कहानी के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। फिल्म पठान दो तरह के एतराज किए जा रहे हैं। एक तो ये कि भगवा बकनी का पहनना हिंदू के धार्मिक जज्बात की तौहीन है। दूसरा ये कि भगवा को बेशर्म रंग के कर हिंदू की मजीद तौहीन की गई। इसलिए मुतालिबा है कि पठान फिल्म की नुमाइश नहीं होने दी जाएगी, इस पर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन बेबातन ये तूफान फिल्म के हीरो शाहरुख खान के खिलाफ है, और ये शाहरुख के खिलाफ तूफान का मतलब इस मुल्क के दो तबकात पर निशाना है, एक अकलियत पर और दूसरा इस मुल्क के लिबरल और सेकुलर ढांचे में यकीन रखने वालों पर, जिन्हें इस मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह और मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। नरोत्तम मिश्रा तो इस हद तक चले गए कि इन्होंने दीपिका पादुकोण को भी टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल कर दिया है। सवाल यह है कि क्या ये वाकई फिल्म पठान का गाना बेशर्म रंग और भगवा बकनी हिंदू धर्म की तौहीन है? क्या भगवा रंग हिंदू धर्म का रंग है? क्या ये एहतजाज जायज़ है या इसके पसपिश्त सियासी मफाद? या इन सवालों पर बात की जाएगी, लेकिन पहले ये जान ले कि यह हंगामा उठा कैसे। शाहरुख खान को कोई 3 साल के बाद अपनी फिल्म पठान लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म की मेकिंग पर बहुत मेहनत की गई, इसमें कई 100 करोड़ रुपए लगाए गए हैं और इससे शाहरुख अपनी कमबैक फिल्म मान रहे। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की बाइकाट मुहिम के बाद ही से भगवा ब्रिगेड ये शोर मचाए कि अब शाहरुख खान और इनकी फिल्म पठान की बारी है। लेकिन चूंकि फिल्म के खिलाफ शोर मचाने के लिए भगवा ब्रिगेड और बाइकाट गैंग के पास कुछ था ही नहीं, इसलिए सिर्फ सोशल मीडिया पर याद रहे कि बीजेपी का सोशल मीडिया सील जिसके करता धरता अमित मालो ये है बहुत मजबूत। फिल्म के खिलाफ मनफी तबसरे किए जा रहे थे, लेकिन चंद रोज कबल फिल्म का गाना बेशर्म रंग जारी हुआ तो इस अनासिर को दीपिका पादुकोण को भगवा बकरी नजर आ गई और ये उससे ले उड़े। फिर क्या था, संग यूं यानी आरएसएस के चतर शाया में परवान चढ़ने वाली छोटी बड़ी तंजीमें गला पड़ने लगी। कई साल दुनिया मैदान में कूद पड़े। अधूया मेहनत और राजू दास के इस कदर पेश आए कि उन्होंने कानून और अमन व अमान के परवाह किए बगैर अपने भक्तों को यह हिदायत दी कि शाहरुख खान की फिल्म पठान जिस थिएटर में लगे उससे आग लगा दो। राजू दास का सारा गुस्सा बॉलीवुड यानी मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री और शाहरुख खान पर उतर रहा है। चीख चीख कर कह रहा है कि शाहरुख खान लगातार सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहा है। मेहनत का दुआ है कि फिल्मी दुनिया अपनी फिल्मों के जरिए मुसलसल हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा रही, और ये बात वो अपनी बात को सच साबित करने के लिए कोई मिसाल नहीं दे सके। मेहनत राजू दास तनहा नहीं है। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने जो मुसलमानों के घर पर बिल्डोज चलवाने के लिए जाने जाते हैं धमकी दी है कि अगर फिल्म का ये गाना दुरुस्त न किया गया तो मध्य प्रदेश में इस फिल्म की नुमाइश रोक की भी जा सकती है। मिश्रा जी का यह बयान तो इंतहाई अफसोसनाक था कि दीपिका पादुकोण का ताल्लुक टुकड़े टुकड़े गैंग से है, क्योंकि दीपिका ने JNU के मुजाहिरीन की हिमायत की थी। इस तनाजुर में महाराष्ट्र के बीजेपी एक तर्जुमान रुकन असेंबली राम कदम भी कूद पड़े। उन्होंने ये बयान दिया कि इस फिल्म के देश के साधु सुन्नत और महात्मा सोशल मीडिया पर कई हिंदू तंजीमें और करोड़ों लोग मुखालिफत कर रहे हैं। फिलहाल माशरतड़ हिंदू तो सोच वाली हुकूमत है, इसलिए फिल्म के हिदायतकार और फिल्म साजकार ये फर्ज है कि वो सामने आए, साधु सुन्नत और जो एतराज कर रहे हैं इसकी वजाहत करे। हिंदू तो उनकी तौहीन करने वाला कोई सीरियल या फिल्म माशरत और जमीन पर नहीं चल सक जाएगी। इस ट्वीट के बाद ये क्या सराई शुरू हो गई कि क्या मध्य प्रदेश की राह पर महाराष्ट्र भी चल पड़ा, और अगर मध्य प्रदेश में फिल्म की नुमाइश 25 जनवरी 2023 को रोकी जाती है तो क्या महाराष्ट्र भी फिल्म नहीं चलने दी जाएगी। ये लिखने जाने तक मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इनके दस्तक राष्ट्र अमित शाह का कोई बयान इस तनाजुम में नहीं आया। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी अब जुबान नहीं खोली, लेकिन इलाहाबाद में फिल्म के पोस्टर जलाए गए और भाजपाइयों ने सख्त एहतजाज किया। ज्यादातर साधु सुन्नत यूपी ही के, लिहाजा योगी इस तनाजु में आज ही नहीं से कल कूद ही लेंगे। एक बड़ी हिंदुत्ववादी तंजीम और शुरुआत परिषद VHP मैदान में आ गई और इस तरह के हिंदू तनाजु में मैदान में उतरना अपना हक समझती है। VHP के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी सरिंजर
शाह रुख खान को गठबंधन कहते हुए ये धमकी दे डाली, अगर शाहरुख ने माफ़ी नहीं मांगी तो इस फिल्म की नुमाइश नहीं होनी दी जाएगी। यह भगवा ब्रिगेड फिल्म के खिलाफ अंदर और भोपाल में एहतजाजी मुजाहरे भी कर चुका है। शाहरुख खान का पुतला भी नजर आतिश किया गया। हिंदू सिनेमा नाम के एक हिंदुत्व सोच वाली तंजीम ने सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाया और सेंसर बोर्ड के सरबराह पर सोन जोशी को एक मकतूब देकर यह मुतालबा किया है कि इस फिल्म पर पाबंदी लगाई जाए। कई साधु सुन्नत और मेहनत साधु भी जैसे कि साधु ही पराची फिल्म के खिलाफ मैदान में कूद पड़े, लेकिन क्या शाहरुख खान खामोश बैठे हैं? इस सवाल का जवाब सामने आ चुका है। कोलकाता में शाहरुख खान एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के इब्तिदाई में गए, जहां उन्होंने जबर के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और इसी स्टेज से पहली बार सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने भी आज़ादी और सिविल लिबर्टीज का चलने वाली एहतजाजी जताया। अब तो मुताबिक फिल्मी इश्तिहार शाहरुख खान की हमायत में सामने आ चुके हैं। शाहरुख खान का बयान दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है और कुछ दिनों से हम लोग यही नहीं आए और आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाएंगे, आप लोगों से मिल नहीं पाएंगे, लेकिन अब दुनिया जो है नॉर्मल हो गई, हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति झिझक नहीं है। दुनिया कुछ भी कर ले, मैं आप लोग जितने भी पॉजिटिव लोग मुस्बित सोच रखने वाले हैं सब जिंदा है। शाहरुख खान का सब जिंदा है कहने पर लोगों का रद्द-ए-अमल बहुत मुस्बित नजर आए। इस जुमले पर खूब तालियां बजी, लेकिन वो जो मन बना चुके कि फिल्म पठान के खिलाफ हंगामा किया जाएगा, उन्हें शाहरुख खान के इस जुमले में घमंड और चैलेंज नजर आया। मुमकिन है कि शाहरुख खान का चैलेंज ही हो कि मैं झुकने वाला नहीं। इस सच यही कि शाहरुख खान को झुकाने की कई मरतबा कोशिश की गई, जिसमें लोगों को नाकामी मिली है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का मामला भी सबके सामने है। इससे मंशियात का इस्तेमाल करने वाले मंशियात पुरुषों का साथी होने का इल्जाम लगाकर फंसाया गया था। ये सच अब सामने आ गया है। कहा जाता है कि ये आर्यन खान को फंसाने की मनसूबाबंदी भगवाइयों की तरफ से शाहरुख खान को अपने कदमों पर, अगर कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, मोदी के कदमों पर झुकाने की कोशिश का एक हिस्सा थी। आमिर खान के साथ भी यही हुआ था। क्या कसूर था आमिर खान का? यह सच बोलना कि इसकी बीवी करण राव अब दोनों में अलहदगी हो गई है, यहाँ रहने से डर लगता है। सच है कि ये सारी गंदगी जो भगवा रंग के नाम पर की जा रही है, इसका मकसद फिल्मी खानों को फिल्मी दुनिया से चलते करना है। मुल्क का अक्सरियती तबका इन्हें मुसलमान होने के बावजूद कबूल करता है, पसंद करता है, इनसे मोहब्बत करता है। इसीलिए फिल्मी दुनिया के खानों की बाइकाट मुहिम से और अपने झूठ के पर चार और आप तासुब तलवार से ये भगवाई उनसे मोहब्बत करने वालों की नज़र में इन्हें काबिल नफरत बनाना चाहते हैं। आमिर खान ने यही तो कहा था कि घर से बाहर कदम निकालते हुए ये सोचना पड़ता कि सही और सलीम घर वापस हो सकेंगे या नहीं। तो ये कहने पर क्या गलत था कि आमिर खान को अपने बाल बच्चों की ज़िंदगी की फिक्र नहीं करनी चाहिए? माँ बाप लिचिंग और नफरत के इंतहा दौर में आमिर खान ने बस यही बात कही थी और इसके लिए इन्हें मुल्क का गद्दार करार दे दिया गया, इनके फिल्म का बाइकाट कर दिया गया। आमिर खान ने जब नर्मदा बचाओ और नदोलन के रहनुमा मधुहा पाटकर के हिमायत करके मोदी के नुक्तेचीनी की थी, तब भी इनकी फिल्म फना का बाइकाट किया गया था। फिल्मी दुनिया के खानों की बाइकाट की एक बड़ी वजह यह भी है कि वो खुद को बीजेपी के अफकार और नजरियात से मुतफिक नहीं पाते। शाहरुख खान के वालिद ने तो आज़ादी की जंग लड़ी थी। बाइकाट गैंग को ये इल्ज़ाम है कि वो अपनी मुहिम से खानों को कंगाल बना देंगे, इन्हें गद्दार ठहरा देंगे। फिर फिल्मी दुनिया में से खान अदाकारों की ही नहीं, सारे मुस्लिम फनकारों की गिरफ्त खत्म हो जाएगी। लिहाजा आमिर और सैफ अली खान सीरियल तांडो और फिल्म आदि पुरुष पर हंगामा हो चुका है। बात में इनके निशाने पर शाहरुख खान है। फिल्म पठान के बेशर्म रंग गाने के रिलीज से पहले कुछ साधु समाज के सदर साधु पौनाथ ने कहते हुए कि शाहरुख खान के एक फैन सलीम अली ने इन्हें जान से मारने की धमकी भी दी, इसलिए फिल्म पठान पर पाबंदी लगाई जाए। पहले ही ट्रेलर दिखाई दिया था। सलमान के खिलाफ भी एक मुहिम शुरू की गई थी। इनके खिलाफ एक वीडियो पोस्ट करके इन्हें औरंगजेब और बाबर से तशबीह दी गई थी। जो मुहिम नफरत फैलाने के लिए यह न फिल्म पठान हिंदू मुखालिफ थी और न दीपिका पादुकोण को भगवा भगिनी से हिंदुओं के जज्बात मजरूह होंगे, न ही भगवा
रंग के किसी मजहब का रंग है। बीजेपी के चहेते अक्षय कुमार के हीरोइन है, जैसे कतरीना कैफ, सूर्या, नरसी और किसी खुद बोल बलिया में भगवा कपड़ा पहन चुके और पहनकर नाच चुके हैं। बीजेपी की चहेती हीरोइन कंगना रनावत तंदू वैटुनु मंगो भगवा पहनकर शराब पीते हुए लोग देख चुके हैं। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट नेरोहा के भैंस गानों में भगवा धारी अदाकारें मिल चुकी है। योगी कशन और मनोज तिवारी भी भगवा हीरोइनों के साथ मिल चुके हैं। किसी हिंदू की शिकायत नहीं हुई। इन साधु संतों और मेहनतों और सियासतदानों की को भी शिकायत नहीं हुई, जो आज बार बार देविका पडुकोन को भगवा भगनी देखकर देश में आ रहे हैं। ये सारा मामला सियासी दुकानदारी का है और बीजेपी की दुकानदारी धर्म के नाम पर ही चलती है, बल्कि चल रही है। नाज़रीन करम, अगली किस्त के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।